ये भी ज़िक्र यहाँ पे किया जा रहा है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल कायम की कि हमें अपना कभी भी कोई मुआहदा करें तो हमारे फिर कौल और फ़ेल में तज़ाद ना, उसकी पासदारी करें, उसकी पाबंदी करें। और यही वजह है कि जो बुनियाद डाली गई उसके बाद हम देखते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़तह मक्का के वाक़े के बाद, बल्कि आपके विसाल के बाद भी खुलफ़ाए राशिदीन की क़यादत में इस्लाम ने अपना सुनहरी दौर देखा, फुतूहात का दौर देखा, जब एक बहुत बड़ी मुस्लिम एम्पायर फॉर्मुलेट की गई। तो वो क्या अक़दार थे, क्या वैल्यूज़ थी उस वक्त के हमारे लीडर्स की, हमारे क़ायद की, हमारे इमाम की, हमारे खुलफ़ाए राशिदीन की, जो हमें आज भी अपनाने की ज़रूरत है। और शायद वही एक वाहिद ज़रिया है कि हम अपनी जो एक स्टैचर है एक मुस्लिम उम्मा का, उसको हम वापस पा पाएंगे। ज़ुहैर भाई, ये अगर सवाल मैं आपके पास लेके आऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत उम्दा मौजू आपने आज रखा है और मैं आपको इस मौजू रखने की दाद दूँगा कि इस पर गुफ्तगू होनी चाहिए और बहुत तफसील से होनी चाहिए। सफ़ारत की बात चल रही है। इंडिविजुअली हर आदमी सफ़ीर है अपने नज़रिए का, जिसका वो पाबंद है, अपने दीन का, अपने मुल्क का, जिसे हम कहेंगे कि अनऑफिशियली वो सफ़ीर है, बाकी ऑफिशियली होते हैं। जो आपका जो भी नज़रिया और जो फ़िक्र है उसको अगर आपने दूसरे तक पहुंचाना है तो उसके लिए जंगें फ़ैसला नहीं करती। सही। वो कोई आपकी फ़िक्र को, आपके नज़रिए को या आपकी वो उस नज़रिए के जो बेनिफिट्स हैं उसको नहीं पहुंचाती। वो आप सिफारत के ज़रिए से पहुंचा सकते हैं, वो उनमें रह के पहुंचा सकते हैं कि जहां आप अपना एक मुनफरिद किरदार वो पेश करें जिससे उनको ये पता चले कि साहब इस नज़रिए का ये किरदार जो है वो इंसानियत के लिए, माशरे के लिए कितना फ़ायदेमंद है। बिल्कुल। तो ये तो हो गई सिफारत की बात। अब आपने सवाल किया था ज़ुहैर भाई, मैं ये सवाल बल्कि आगे ले जाना चाहूँगी। मुझे बताएं कि अक्सर मुसलमानों के ज़वाल या मुश्किलात की वजह हम कहते हैं कि जी नॉन मुस्लिम्स या दूसरे मज़हब के जो लोग हैं वो हमारे लिए साजिश कर रहे हैं। अगर एक सफ़ीर के लिए क्या इस्लामी उसूल हैं ताकि वो इख्तिलाफ़ात को दूर कर सके? हो सकता है बदतरीन दुश्मन आपके सामने, आपने ख़ुद कहा कि जंगों से हल नहीं निकलते, जंग के बाद भी आपको मुज़ाकरात की मेज़ पे आना ही पड़ता है। तो इस्लाम में सिफारतकारी के क्या उसूल हैं? इस्लाम में सिफारतकारी के बुनियादी उसूल ये हैं कि आपने जहाँ जिस भी मुल्क में अगर आपको बना के भेजा जा रहा है, जा रहा है, वहाँ आपने अपने नज़रिए को पेश करना है। और उसने नज़रिए को इमाम जाफ़र सादिक का एक वो मशहूर भी है कि किसी इमाम मासूम से किसी ने पूछा कि मुझे आप तबलीग के लिए भेज रहे हैं तो मुझे कोई नसीहत कीजिए कि मैं कैसे करूँ तबलीग। तो आपने फरमाया कोशिश करना कि ज़बान कम से कम इस्तेमाल करना पड़े, मीन्स अपना किरदार पेश करना। जब तक आप अपना किरदार नहीं पेश करेंगे उस वक्त तक आप किसी को उसके बेनिफिट्स नहीं मनवा सकेंगे, उस किरदार के, उस नज़रिए के। वो किरदार ही बेनिफिट्स मनवाएगा। और तभी हम देखते हैं कि जो सफ़ीर होते हैं वो हर तरह के, हर तबका फ़िक्र के लोगों से मुलाकात करते हैं, अमीर और गरीब की तफरीक नहीं करते। अगर आपकी डाइवर्सिटी ऑफ ओपिनियन है, ऐसा नहीं होगा कि पाकिस्तान का अगर कोई सफ़ीर किसी गैर मुल्क में है तो वहाँ वो सिर्फ मुसलमानों से ताल्लुकात कायम करे।